आप सभी को क्लाउन टाइम्स की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। क्लाउन टाइम्स ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर एक बार फिर से अपने दर्शकों के लिए हुक्मरानों से लेकर राजनेताओं सहित समाज के अन्य वर्गों से जुड़े लोगों से सीधा सवाल किया कि आजादी के 75 साल बाद आज भी शरीफ और गरीब जनता थाने जाने से खौफ खाती है। ऐसे में मित्र पुलिस की परिकल्पना को अमली जामा कैसे पहनाया जाएगा? हमारा दूसरा सवाल था कि वह दिन कब आएगा जब बावर्दी पुलिस खुद को जनता और बिना वर्दी की जनता खुद को पुलिस समझेगी। राष्ट्रीय वरिष्ठ संगठन मंत्री वाराणसी व्यापार मंडल अध्यक्ष 75 साल आजादी के हो गए। देश के अंदर बहुत कुछ बदला। जहां तक थाने की बात है, ये सही है कि थाने में जाने में जनता आज भी खौफ खाती है और जाने के पहले वो किसी भी सम्मानित आदमी को या जनप्रतिनिधि को या सभासद को या व्यापार मंडल को किसी न किसी को वो लेके जाना चाहती है। पर इधर योगी जी के राज में कुछ बदलाव आया है, लोगों को बैठाया भी जा रहा है, उनकी सुनवाई भी हो रही है, पर अभी जितना होना चाहिए वो नहीं है। और इस समय की जो स्थिति है, जब से बनारस कमिश्नरी बना है, तो अभी जो अधिकारी आए हैं वो बहुत ही सुलझे और अच्छे आए हैं। अब मेरे को ये लगता है कि आज़ादी अब हुई है, आज़ाद अब हुए हैं। अब लोगों की, जनता की बात थाने पे बेखौफ होकर सुनी जाएगी। 2020 तक तो सही बात थी, वावर्दी पुलिस अपने आप को वर्दी में ही समझती थी, लेकिन 2021 में बहुत सी चीज़ें बदलाव हुई हैं। कोविड के कारण भी बहुत सी चीज़ें बदलाव हुई हैं। अब जो है पुलिस चाहती है कि जनता हमारा सहयोग करे, हमारे साथ मिल के रहे और मित्रतापूर्ण व्यवहार रखें। हम लोग हर थाने पे इसीलिए बैठक की मांग करते हैं और 3 महीने पे बड़े अधिकारियों से मांग करते हैं कि बैठक किया करें, ताकि आपको क्षेत्र के लोगों से परिचय हो, आप उनके बारे में जाने और जनता अपने आप को पुलिस समझे और पुलिस अपने आप को जनता समझे। तब जाके हमारे देश के अंदर, हमारे शहर के अंदर चोरी, लूट, हत्या, रंगदारी, सब चीज, डकैती, छेड़खानी, सुरक्षा सब सही हो सकती है जिस दिन जनता जागरूक हो जाएगी और हमारी पुलिस वर्दी में ईमानदारी से आ जाएगी कि मुझे अपने खर्चे पे काम चलाना है और जनता सब ये समझ ले कि मुझे गलत काम नहीं करना है। दोष एक का नहीं है, दोष दोनों तरफ से है। दोनों लोगों को सही होना पड़ेगा और अब समय आ गया है सही होने का। बिल्कुल सच्चाई बात है कि एक आम आदमी प्रशासनिक बड़े अधिकारियों के पास आसानी से जाके मिल लेता है और थाने पे जाने से डरता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है थाने पे जाने वाले नागरिकों के साथ जो बात करने का तरीका है, जो उनके साथ धन्यवाद। आज आपने बहुत ज्वलंत विषय पे बात करने की कोशिश की है। देखिए, मैं बताऊं आपको, पुलिस के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि सारी पुलिस ख़राब होती है या उनके सारे व्यवहार गलत होते हैं। काफ़ी लोग बहुत अच्छे पुलिस के अंदर हम पाते हैं, और यदि ऐसा नहीं होता तो हज़ारों केस जो सॉल्व किए जाते हैं पुलिस के द्वारा, बहुत कठिन केस सॉल्व होते हैं, वो भी पुलिस के द्वारा होते हैं। लेकिन हकीकत में कई बातें ऐसी हैं जिनमें सुधार बहुत ही आवश्यक है, और जब तक वो सुधार नहीं होंगे तब तक हम पुलिस को अपना मित्र समझेंगे, ये मुझे लगता है कि मुश्किल है। तो मेरा इसमें ऐसा मत है कि जब पुलिस अपने आप को आम व्यक्ति से ऊपर समझना बंद कर देगी, जिस दिन तक उसे ऐसा लगने लगेगा कि हाँ, जो एक आम व्यक्ति के अधिकार हैं और एक आम व्यक्ति के कर्तव्य हैं, उन्हीं का पालन हमें करना और करवाना है, तब तक ऐसा नहीं होगा, तब तक ऐसा नहीं हो पाएगा। मैं इसमें एक बात और कहना चाहूँगा कि पुलिस द्वारा अक्सर ऐसी घटनाएं भी सामने आती हैं जो मित्र के नाम पर लोगों को परेशान करने वाली होती हैं, और आम व्यक्ति सिर्फ थाने जाने से इसलिए डरता है, इसलिए घबराता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है
कि जो निरपराध है उस व्यक्ति को जल्दी पुलिस फंसाने की कोशिश करती है, और इसके लिए प्रयास करना होगा। हमें सचमुच में पुलिस मित्र के रूप में पुलिस कार्य करे, इसके लिए हमें उसके लिए प्रयास करना होगा। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। मैंने बहुत वर्ष पूर्व एक बार बॉम्बे में देखा था, वहाँ सिविल पुलिस की एक अवधारणा मेरे जानकारी में आई थी। वहाँ शहर के जो अच्छे प्रमुख लोग रहते थे, संभ्रांत लोग रहते थे, जिन पे कोई केस वगैरह नहीं होते थे, उनको पुलिस अपने सिविल पुलिस के रूप में उसको उनकी नियुक्त की जाती थी, और उन्हें इतने अधिकार होते थे कि यदि कहीं कोई अन्याय अत्याचार होते हुए दिखाई दें तो वो उसकी आवाज़ उठाते थे और उच्चाधिकारियों तक बातें पहुंचाते थे, और उनकी बात एक अधिकारी के रूप में स्वीकार की जाती थी और उस पर कार्य होता था। ये बात जब मैंने उसमें देखी थी तो मेरे मन में इस बात की कल्पना आई कि ये प्रणाली हमें पूरे देश के अंदर लागू करनी चाहिए। शायद आज है कि नहीं मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैंने स्वयं इस बात का अनुभव किया। और मैं इतना कह सकता हूँ कि अभी आज देश के अंदर आवश्यकता ऐसी चीज़ों की है, हमारे पास आज ऐसी चीज़ों की आवश्यकता है। हम आम व्यक्ति को जब पुलिस के रूप में अपने बीच में पाएंगे तो हमारा उसके ऊपर विश्वास जमेगा। हम अपने सुख दुख की बातें, अपनी परेशानी की बातें उनसे शेयर करेंगे और वो हमारा समाधान करेंगे, तो हम उसके साथ लगेंगे और पुलिस पे हमारा भरोसा जमेगा। और यदि नहीं तो आज हम ऐसा देखते हैं कि यदि ट्रैफिक रोका गया है तो पुलिस की गाड़ी को कहीं नहीं रोका जाता है, वो कहीं भी सड़क पर गाड़ी अपनी खड़ी करने के लिए स्वतंत्र हैं। ऐसा भी हम लोगों ने देखा है कि पुलिस वाला पर कोई कार्रवाई यदि कभी करने की बात आती है तो कार्रवाई करने से अधिकारीगण हिचकते हैं। तो ये ऐसे कारण हैं जिनके कारण व्यक्ति पुलिस से बचने की कोशिश करता है। और पुलिस मित्र शब्द सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पुलिस मित्र वास्तव में होने के लिए सचमुच में पुलिस को मित्र की तरह अपना व्यवहार करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है। मैंने कुछ इशारा इसका आपको किया है कि जिस दिन पुलिस अपने आप को वर्दी पहनने के बाद भी आम नागरिक के तरह महसूस करेगी, जिस दिन उसे ये महसूस होगा कि आम व्यक्ति का जो दर्द है, जो कष्ट है, वो वर्दी पहनने के बाद भी, वर्दी बिना पहने भी कैसा होता है, उस दिन वो व्यक्ति, वो पुलिस जो है हमारी मित्र बन जाएगी। इसी तरह जिस दिन आम व्यक्ति ये समझेगा कि मैं वर्दी बिना पहने भी वर्दी वाला व्यक्ति हूँ, तो उस दिन वो जो कार्य करेगा अपनी जिम्मेदारी के साथ कार्य करेगा। तो उस समय हम इस बात की परिकल्पना कर सकते हैं कि बिना वर्दी के पुलिस और वर्दी वाला सिविल नागरिक, ये दोनों एक दूसरे की समस्याओं को समझेंगे, और हम उसमें निश्चित रूप से हमें ऐसा लगता है कि वो दिन हमारे देश के लिए एक बहुत अच्छा दिन होगा। मैडम, जो ये परिकल्पना थी वो अब चरितार्थ दिखाई दे रही है। प्रदेश के अंदर में योगी जी की सरकार है। योगी जी की सरकार के अंदर में अपराध मुक्त प्रदेश हो गया है। अब कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन आज पुलिस की भूमिका एक मित्र की भूमिका हो गई है। आज कोई भी आम नागरिक अपनी शिकायत लेकर अगर थाने में जाता है तो उससे एक सम्मानित तरीके से उससे व्यवहार किया जाता है, और थाने के अंदर में उसको बैठने की अनुमति दी जाती है। अब बैठाया जाता है उनको जलपान के लिए पूछा जाता है। इसके पहले किसी सरकार में ऐसा नहीं था। यह योगी जी की सरकार में चरितार्थ हुआ है, ये दिख रहा है। वो समय भी आ गया, ये आपके सामने है। आप खुद थानों पे जाइए, आप खुद को वहाँ प्रेजेंट करिए, अननोन बन के जाइए, अपनी शिकायत लेके जाइए, तब आपको पता लगेगा कि आम जनता पुलिस की भूमिका में और पुलिस जनता की भूमिका में आ गई है। आज कहीं सड़क के ऊपर में किसी सभ्य व्यक्ति के साथ में पुलिस पहले जो व्यवहार करती थी, आज के व्यवहार में वो व्यक्ति खुद महसूस करेगा कि पहले में आज में कितना अंतर आ गया। यह संभव कब हुआ? जब योगी जी ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का जो संकल्प लिया था, उस संकल्प में तब हमारा उत्तर प्रदेश बनेगा जब हम अपराध मुक्त करेंगे। अपराध मुक्त प्रदेश होगा, और जब अपराध मुक्त प्रदेश होगा तो यहाँ की जनता में खुशहाली आएगी और यहाँ का व्यापार बढ़ेगा, यहाँ का उद्योग धंधे बढ़ेंगे। आम जन के अंदर में जो पुलिस की भूमिका है उसके प्रति भी जो मित्रवत व्यवहार होगा वो अब चरितार्थ दिखने लग गया है। आज मैं अभी लखनऊ गया था। मैं काशी की अकेले बात नहीं कर रहा,
मैं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ, जितने रास्ते के अंदर में जो शहर गांव मिले मेरे को, उसमें पुलिस की जो भूमिका थी वो भूमिका एक आम चलते हुए राहगीर को भी समझ में आ रहा है कि कितना परिवर्तन आया। आज गुंडे खोप खाए हुए हैं, या तो पर्दे छोड़ के भाग गए हैं या फिर परलोक सिधार गए। आज ये बिना दबाव के, मैं एक और बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ कि आज बिना किसी राजनीतिक दबाव के प्रशासनिक, चाहे पुलिस प्रशासन हो चाहे जन प्रशासन हो, सबको भय मुक्त होके बिना दबाव के जनता के साथ में मित्रवत व्यवहार करते हुए उनकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है, और यह धरातल पर नजर आ रहा है।